दोस्तों, हम इंसान हमेशा दूसरों को खुश करने की कोशिश करते हैं, लेकिन दूसरों को खुश करने के लिए हम ऐसे ऐसे काम करने लगते हैं जो ना तो दूसरों के हित के लिए होता है और ना ही हमारे लिए। दूसरों को खुश करने के लिए हम वही काम करते हैं या फिर वही बोलते हैं जो कि उनको अच्छा लगे, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो। और यही चीज़ हमारे और दूसरों के विनाश का कारण बनती है। अगर आप रामायण का उदाहरण लो तो जरा सोचो कि रावण क्यों मारा गया। इसका एक बहुत बड़ा कारण था कि रावण के पास ऐसे ऐसे सलाहकार थे जो कि रावण को वही सलाह देते थे जो कि रावण को अच्छा लगे, चाहे वो रावण के अहित में ही क्यों ना हो। इसी तरह अगर हम कंस का उदाहरण लेते हैं तो जरा सोचो कि कंस क्यों मारा गया। इसका एक बहुत बड़ा कारण था कि कंस के आसपास भी बहुत ऐसे लोग थे जो कि सिर्फ कंस की हाँ में हाँ मिलाते थे। तो एक बात को हमेशा याद रखो कि हमेशा हाँ कहना ना तो हमारे हित में है और ना ही दूसरों के हित में। जब हम दूसरों को हमेशा हाँ कहते हैं और ना चाहते हुए भी वो काम करने लगते हैं जो कि ना तो हमें पसंद है और ना ही अच्छा है, तो क्या होता है पता है? सबसे पहले हम दूसरों की कठपुतली और गुलाम बनकर रह जाते हैं और हम खुद से दूर होते चले जाते हैं। एक बार अगर ना चाहते हुए भी हम उस काम के लिए हाँ कह देते हैं जो कि हम नहीं करना चाहते हैं और हमें पता होता है कि ये काम करना सही नहीं है, तो हम अंदर ही अंदर घुटने लगते हैं और इसका जीवन भर हमें दुख होता है। और इसके बाद क्या होता है पता है? हम एक गलती को छुपाने के लिए दूसरी गलती करते हैं और फिर एक दिन उस इंसान का गुलाम बनकर रह जाते हैं। फिर सामने वाला इंसान को लगने लगता है कि हम उसके हाथ में आ गए हैं और वो जब चाहे जिस तरह से चाहे हमें यूज कर सकता है। और होता भी यही है कि जब हम एक बार ना चाहते हुए भी किसी भी काम के लिए हाँ कह देते हैं तो हम धीरे धीरे उसकी जाल में फंसते चले जाते हैं। यहाँ पर हमें एक बात समझने की ज़रूरत है कि अगर हम किसी भी काम को नहीं करना चाहते हैं, हम किसी भी इंसान को हाँ नहीं कहना चाहते हैं, तो फिर हम उसे ना क्यों नहीं कह देते हैं। इसके पीछे जो एक बहुत बड़ा कारण होता है वो होता है हमारा अपना स्वार्थ। हमें लगता है कि अगर हम उसे ना कह देंगे तो वो हमारा फेवर नहीं करेगा, हमारा नुकसान कर देगा। लेकिन ज़रा सोचो कि अपने नुकसान के डर से आप दूसरों की हाँ में हाँ कब तक मिलाते रहोगे और कब तक घुटते रहोगे। हर इंसान को पता होता है कि अगर हम उसकी हाँ में हाँ मिला रहे हैं और उसकी हर बात को मान रहे हैं, हर बार उसे हाँ कह रहे हैं, तो वो क्यों कह रहे हैं। उसे पता होता है कि हाँ कहने के पीछे हमारा स्वार्थ छुपा हुआ होता है और वो हमारी इस कमजोरी को पकड़ लेता है और इसका जीवन भर फायदा उठाता है। चलो मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूँ। मान लेते हैं कि आप एक कंपनी में जॉब करते हो और आपका प्रमोशन आपके बॉस के हाथ में है। अगले साल आपका प्रमोशन ड्यू है, सीट 1 है और कैंडिडेट है 5। अब 5 में से 4 हमेशा बॉस को खुश करने की कोशिश करता है, लेकिन उसमें से जो 1 है वो कभी बॉस को खुश करने की कोशिश नहीं करता और वही काम करता है जो अच्छा है और अपने काम को पूरे मन से करता है। अब जरा सोचो कि अगर बॉस की जगह पर आप रहोगे तो आप किसे प्रमोशन दोगे? क्या आप उसे प्रमोशन दोगे जो कि आपकी हर हाँ में हाँ मिलाता है, या फिर आप उस व्यक्ति का चुनाव करोगे जो कि आपके हर हाँ में हाँ नहीं मिलाता है, बहुत बार आपको कंपनी के और आपके हित में ना भी कह देता है और अपने काम को पूरे मन से करता है? मुझे पूरा विश्वास है कि आप भी उसी व्यक्ति का चुनाव करोगे जो कि भले ही बहुत बार आपके और आपके कंपनी के हित में आपको ना कह देता है, लेकिन अपने काम को मन से करता है। दोस्तों, एक बात को याद रखो कि झूठ और दिखावे की रफ्तार चाहे कितनी भी तेज क्यों ना हो, लेकिन मंजिल तक हमेशा सत्य ही पहुंचती है। आप ना कहकर और सच बोलकर कुछ समय के लिए तो हार सकते हैं, लेकिन अंत में जीत आपकी ही होगी। आप जो काम नहीं करना चाहते हो, अगर उस काम को करके आपको प्रमोशन मिल भी जाता है तो क्या ये वर्थ है? क्या जॉब में प्रमोशन लेना ही हमारे जीवन का सबसे बड़ा पर्पस है? आप जरा सोचो कि अगर आपके बच्चे जॉब कर रहे होंगे तो आप अपने बच्चों को क्या सलाह दोगे? क्या आप यही सलाह दोगे कि बॉस की हर हाँ में हाँ मिलाना और अपने प्रमोशन के लिए हर उल्टे सीधे काम करना? या फिर आप ये सलाह दोगे कि सत्य के मार्ग पर टिके रहना, अपने काम को मन से करना और जी जान से करना, और अगर ज़रूरत पड़े तो अपने बॉस को ना भी कहना, अगर ना कहना कंपनी के हित में हो? आप अपने बच्चों को यही सलाह दोगे कि कंपनी में प्रमोशन मिले या फिर ना मिले, लेकिन कभी भी सत्य का मार्ग मत छोड़ना और उस काम को कभी मत करना जो कि करना गलत हो।
दोस्तों हम इंसान ना बहुत बड़ा सलाहकार हैं, लेकिन अगर उस काम को इम्प्लीमेंट करने की बारी आती है तो हम फेल हो जाते हैं। एक बात को याद रखो कि जीवन में बहुत बार ना भी कहना पड़ता है और टफ डिसीजन भी लेना पड़ता है। ये आपके हित में भी है और दूसरों के हित में भी। एक बार महेंद्र सिंह धोनी ने सिलेक्शन कमेटी से कहा था कि अगर आप मुझे मेरी पसंद की टीम नहीं दे सकते हैं तो मुझे कप्तानी नहीं चाहिए। मुझे कप्तानी में कोई इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि मैं एक कठपुतली बनकर नहीं रह सकता। दोस्तों जब भी इंडियन क्रिकेट टीम का नाम आता है तो हम महेंद्र सिंह धोनी को ज़रूर याद करते हैं। और यहाँ पर आप देखो कि महेंद्र सिंह धोनी ने पूरी सिलेक्शन कमेटी को ना कह दिया था। अभी तक हमने समझा कि हमें हर समय हाँ कहने की ज़रूरत नहीं है और हमें कहना भी नहीं चाहिए। ज़रूरत पड़ने पर हमें ना भी कहना चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है और वो पॉइंट ये है कि हम अपने ना को किस तरह से कहते हैं। सामने वाला इंसान आपकी बात को किस तरह से लेगा ये पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि आप अपनी बात को किस तरह से रखते हो। जब आप ना कहते हो तो आपको रूड होने की ज़रूरत नहीं है, आपको गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं है। आप उसी बात को पोलाइटली कह सकते हो और आराम से कह सकते हो। कोई भी इंसान आपकी बात को किस तरह से लेता है ये ज़्यादातर इस बात पर निर्भर करता है कि आप अपनी बात को किस तरह से रखते हो। कुछ भी बोलने से पहले अगर आप थोड़ी देर के लिए भी आराम से बैठ जाते हो, सोच लेते हो और अपनी बात को इस तरह से रखते हो कि सामने वाले को बुरा ना लगे, तो आप देखोगे कि आपकी ना में भी एक क्वालिटी आ जाती है। हो सकता है कि सामने वाला इंसान उस समय आपको ना समझे, आपकी बात का बुरा मान जाए, क्योंकि वो आपसे हर हालत में हाँ सुनना चाहता है। लेकिन एक न एक दिन उसे ये एहसास ज़रूर होता है कि आपने जो ना कहा है उसके पीछे कोई न कोई वजह है। अगर आप अपने काम को मन से करते हो, किसी के साथ कुछ भी गलत नहीं करते हो, सबसे अच्छा व्यवहार करते हो, तो एक न एक दिन सामने वाला इंसान आपको ज़रूर समझता है। और अगर किसी भी वजह से वो आपको नहीं समझता है तो ना समझे, क्योंकि जीवन भर घुट घुट कर रहने से अच्छा है कि एक दिन ना कह दे। अगर आप उस समय हाँ कहते हो जिस समय कि आप नहीं कहना चाहते हो, तो ये आपके जीवन को रिग्रेट से भर देगी और इसका पश्चाताप आपको जीवन भर रहेगा। और इसके बाद क्या होता है पता है, सामने वाला आपको यूज करने लगता है। वो यही समझेगा कि ये आदमी तो मेरी मुट्ठी में है और हम जब चाहें जो चाहें हम इस आदमी से काम करवा सकते हैं। इसीलिए दोस्त, अगर किसी भी चीज़ को लेकर आपके अंदर से फीलिंग आ रही है कि यहाँ पर मुझे हाँ नहीं कहना चाहिए, मुझे हर हालत में ना ही कहना चाहिए, तो एक बात को याद रखो कि डोंट से यस इफ़ यू वांट टू से नो। लेकिन हाँ, यहाँ पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है और उसे याद ज़रूर रखना कि आप अपनी ना को किस तरह से रखते हो। सामने वाला इंसान आपकी बात को किस तरह से लेगा ये आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में जो है वो करो। और आपके हाथ में क्या है? आपके हाथ में है कि आप अपनी ना को किस तरह से रखते हो। एक बार महात्मा गांधी ने कहा था कि पूरी ईमानदारी से बोला गया ना उस हाँ से बेहतर है जो कि किसी को खुश करने के लिए या फिर परेशानी से बचने के लिए बोला गया हो। तो फ्रेंड्स, अंत में मैं आपसे फिर से एक बार कहना चाहता हूँ कि कभी भी हाँ मत बोलो जब आप ना बोलना चाहते हो। तो चलो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू एंड विश यू ऑल द सक्सेस।